हमारा जो भारत है पहले गतिशील था और बहुत चीज़ों में बहुत आगे था यूरोप से, लेकिन आपने देखा होगा कि यूरोप हम लोग से आगे कब बढ़ा। आधुनिक काल में यूरोप आगे बढ़ा तो वहाँ फ्रांस में आपने देखा होगा, फ्रांस में जब क्रांति हुई तो महिलाओं की स्वतंत्रता और उसकी समानता की बात की गई, सभी नागरिकों की स्वतंत्रता की बात की गई। और वहीं से हम लोगों ने यूरोप में और एशिया में जो अंतर दृष्टिगोचर हो रहा है वो इन्हीं कारणों से हो रहा है कि केवल एक कि महिला सशक्त हो या पुरुष सशक्त हो, जब हम एक पक्षीय दृष्टिकोण रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम असफल हो जाते हैं। हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वच्छंदता नहीं चाहिए, लेकिन केवल ये महिलाओं पे आरोपित ना हो, ये पुरुषों पे भी उतना ही आरोपित हो जो बराबर के रूप में हो। तो हमें स्वतंत्रता चाहिए और एक उत्तरदायित्व चाहिए, और ये महिलाओं के लिए भी उतना लागू है जितना पुरुषों के लिए लागू है। महिलाएं कभी किसी क्षेत्र में कहीं भी पीछे नहीं रही हैं, और आज के समय में जैसे कि मुझे लगता है कि आज महिलाएं पीछे नहीं हैं। उस मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी आगे आ चुकी हैं जो दब कुचल के रह चुकी हैं। आज वो भी महिलाएं अपने हक हुकूक की आवाज उठाने लगी है, सड़कों पे अपनी जान हथेली पे रख के उतर आई हैं और अपने हक पा रही हैं। क्यों पा रही है ये हक? क्योंकि हम कुरान को मानने वाले हैं और हमारा कुरान कहता है कि औरत और मर्द को बराबर के हुकूक दिए गए हैं, यानी औरत और मर्द को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। कुरान कहता है कि जुल्म करना गुनाह है तो जुल्म सहना भी गुनाह है। क्यों सहेंगी महिलाएं जुल्म, जब कुरान ने, इस्लाम ने हमें आजादी दी है अपने हक हुकूक की आवाज उठाने को। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला कल्याण विभाग द्वारा मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा भी स्टार्ट हुआ है। तो समस्त आंगनबाड़ी और विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा ये जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें पोषण और नारी सशक्तिकरण और नारी के अधिकारों के विषय में जानकारी दी गई है। सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से लेकर के कलेक्टर तक ये रैली बड़े जोर शोर से ढोल नगाड़ों के साथ महिलाओं के उत्साह से निकाली गई है और शेष कार्यक्रम अभी चलेंगे। इसका कार्यक्रम को अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है। हमारे बरेली के अंदर भी इसको एक प्रशासन ने बहुत अच्छे प्रकार से इसको मनाने का काम किया है। वास्तव में आज इसकी आवश्यकता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में एक उपयुक्त वातावरण दिया जाए। जैसा मैं अभी बोल रहा था कि इस लोकसभा में सबसे अधिक संख्या अब तक के मुकाबले में महिला सांसदों की है, और महिला किसी रूप में कम या पीछे नहीं है। इनको हर रूप में सहयोग लेना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। आप न, जैसे मैंने बताया कि 78 महिला सांसद इस समय है, और जहाँ तक आरक्षण का सवाल है वो संसद का विषय है, जब आवश्यकता होगी तो काम किया। आपका मंत्रालय महिलाओं के रोजगार के लिए कोई नया कदम उठाने जा रहा है क्या? नहीं, हमारे मंत्रालय ने महिलाओं के लिए बहुत से काम किए हैं। मैटरनिटी लीव हमने एक 28 सप्ताह का देने का सवेतन जो फैसला लिया है, इसको हर क्षेत्र में लोगों ने पसंद करने का काम करा है। और अभी हम श्रम कानूनों में संशोधन कर रहे हैं, उसके तहत महिला और पुरुष को समान माना जाए, इनको वेज एक समान दिया जाए, काम करने के घंटे भी एक समान किया जाए। एक बड़ा फैसला हमने ये लिया है कि अभी मैं गया था धनबाद में, वहाँ माइंस में जो माइनिंग इंजीनियरिंग का कोर्स है, मुझको महिला विद्यार्थी मिली थी कि हम माइनिंग इंजीनियरिंग करते हैं पर हम माइंस में काम नहीं कर सकते हैं।
हमने प्रधानमंत्री को ये बात बताई। अब एक विशेष संदर्भ के तहत अब माइंस के अंदर भी महिलाएं दिन और रात काम कर सकती हैं, और अब हमने एक संशोधन और करा है कि महिलाएं रात में भी काम कर सकती हैं, बशर्ते एक एम्प्लॉयर उनको प्रॉपर सुरक्षा देने का काम करे। निजी संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है क्या? निजी संस्थान में महिलाओं की भागीदारी अभी इसलिए नहीं बढ़ पा रही है कि हमने जो 28 सप्ताह की छुट्टी दी है मैटरनिटी लीव, उसमें निजी संस्थान के लोग अभी इसमें कुछ हिचक रहे हैं, पर हमारा मानना है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निजी संस्थान के लोग भी इस काम में सहयोग कर रहे हैं। थाना प्रभारी महोदय, आज महिला दिवस पर क्या कहना चाहेंगी आप? मैं महिला दिवस में महिलाओं को प्रेजेंट करती हूँ महिला थाना इंचार्ज के रूप में। तो मैं जो महिलाएं पीड़ित हैं, महिला पीड़ित क्यों होती है, मैं थोड़ा सा इस बारे में एक कानून के दायरे में आपको बताऊंगी कि जो हमारी महिला ही एक बेटे को जन्म देती है, तो हमें महिलाओं को एक संस्कार ऐसा बच्चे को दें कि जो हम महिलाओं का आदर करें, हर महिला का मतलब सम्मान की दृष्टि से देखें, तो महिला के प्रति हिंसा नहीं होगी और अपराध भी नहीं होगा। तो इस अपराध को रोकने के लिए, समानता समाज में लाने के लिए एक हम महिला को शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित जब होगी तो अपने अधिकार जानेगी, और जब वो अधिकार अपने जान जाएगी तो अपने आने वाली भावी पीढ़ी को एक अच्छे संस्कार देगी जो हमारे देश को एक हिंसा से मुक्त करे। बाहर से ज़्यादा घर में महिला का योगदान रहता है, क्या कहना चाहिए? जी, महिला के बिना घर अधूरा है, ये हम सभी समाज पहले से कहता आया है, लेकिन महिलाओं को पूजते हैं, महिलाओं का सम्मान भी करें और महिला को सम्मान के साथ साथ एक समानता का दर्जा दें। यही मैं उनको मेरा संदेश।